ऑल राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है लास्ट 6-7 मंथ्स के, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, एक मिशन आने वाला है, स्पेस मिशन 2029 में, टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। और इसमें एक इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट को इंडक्ट किया गया है। उस महिला का नाम है जानवी जानवी दांगेती, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? पल्लाकोलू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की हैं ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का पहला एनबीएफसी जो है, जो कि मैरीटाइम सेक्टर के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सो दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय द शिपिंग मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। नाउ विच केरला बेस्ड सेंचुरी वाज रीनेम्ड टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व? तो ये अरालम वाइल्ड, यहाँ पे एक नदी बहती है कुंती पूजा, ठीक है। तो ये जो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिज़र्व बना दिया गया है। जैसे टाइगर रिज़र्व होता है, वैसे ही एक डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिज़र्व बना दिया गया अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि केरला में पड़ता है। नाउ विच उत्तर प्रदेश सिटी इज़ सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी? अब ये सहीबाबाद है, यहाँ पे एक डेटा सेंटर बनाएंगे, वो भी ग्रीन डेटा सेंटर, मतलब कुछ सस्टेनेबल एनर्जी से चलने वाला होगा, ठीक है। तो इसके लिए 1000 करोड़ का लागत से साहिबाबाद गाज़ियाबाद में, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में बनाया जाएगा एक डेटा सेंटर 1000 करोड़ की लागत से, ग्रीन डेटा सेंटर। देन व्हाट इज़ द टारगेट पावर कैपेसिटी ऑफ द अपकमिंग ग्रीन डेटा सेंटर? ये जो बनाया जा रहा है, ये 30 मेगावाट का बनाएगा, ठीक है, राइट। देन विच कंट्री डिक्लाइंड टू एंडोर्स द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स जॉइंट डिक्लेरेशन इन जून 2025? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स जॉइंट डिक्लेरेशन, इसको डिक्लाइन कर दिया इंडिया ने। नाउ व्हाट वाज इंडियाज़ प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू द SCO डिफेंस डिक्लेरेशन ड्राफ्ट? एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट डिफेंस डिक्लेरेशन था, उसको इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है। कारण क्या था कि उसमें ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को केटर कर रहा था। विच न्यू कंट्री वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू SCO एज अ फुल मेंबर इन 2025? तो SCO में एक नए तौर पे एक कंट्री का इंडक्शन हो गया है, बेलारूस। नाउ बेलारूस अब SCO में आ गई है। नाउ विच इंडियन एथलीट क्लिंच्ड द जैवलिन टाइटल एट द ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट? अब ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है पता नहीं, बट ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट 2025 में जो है, ये नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है 85.29 मीटर्स। नाउ विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स इवेंट विच नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड? विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स इवेंट? अच्छा, ये वही तो है फिर, चेक रिपब्लिक में हो रहा था ये। कौन सा? ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक। ओस्ट्रावा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो फिर इसको सिंपली ऐसे याद रख लो। गोल्डन स्पाइक जैवलिन थ्रो कंपटीशन हो रहा था चेक रिपब्लिक में, जिसको नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हाउस द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर? तो साउथ एशियन लेवल पे एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया जा रहा है, उसका सेंटर कहाँ? आगरा में खोला जाएगा। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CSARC इन आगरा? तो वही चीज़ है ये, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे जो आगरा का सेंटर पोटैटो का सेंटर आगरा में जो बनाया जा रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा बनाया जा रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 417 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0? तो ये गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर यूपी गवर्नमेंट खोल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सब मैन्युफैक्चर होगा। नाउ विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इज टास्क्ड विद डेवलपिंग द EMC प्रोजेक्ट इन गौतम बुद्ध नगर? तो ये जो कंपनी कह सकते हैं या अथॉरिटी, सो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो YIDA है, इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खोलेगा। नाउ विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून 2025? तो ये शुभांशु शुक्ला हैं, आजकल बहुत न्यूज़ में हैं, ISS में गए हैं ये जून 2025 में। व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड? रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल द 3 कंट्रीज़। तो व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज जो अभी स्पेस मिशन है जिसमें शुभांशु शुक्ला भी हैं, तो रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल द 3 कंट्रीज़। अच्छा, हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्लाज स्पेस मिशन टू द ISS? तो ये 14 दिन का था। देन विच स्टेट इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? देखो, खेलो इंडिया
विंटर होता है। और ये एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये नवंबर 2025 में कहाँ पे खेला जाएगा? राजस्थान में खेला जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स in November 2025 to be played in Rajasthan. Then which city will host the 2025 World Para Athletics Championship? तो न्यू दिल्ली होस्ट करेगा और ये अभी जून 20 में स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में होगा। What is the name of the mascot unveiled for the 2025 World Para Athletics Championship to be held in New Delhi? तो ये विराज है। Now what unique feature does mascot Viraj have to symbolize para athletics? So Viraj is depicted as a young elephant with a blade prosthesis, ठीक है। एक एलिफेंट है जिसकी टांग में प्रोस्थेसिस लगा है। Which state becomes the first Indian state to establish senior citizens commission? तो ये केरला है। Now which state tops in solar installation on railway stations? तो ये राजस्थान है। Now how many Eklavya model residential schools EMRS is the center planning to set up? So that is 728. Now which festival was celebrated by Adivasi communities in Jharkhand on April 1st? तो ये सरहुल फेस्टिवल है। नाउ हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? तो ये शर्ले बॉचवे हैं, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ बन गई हैं और अफ्रीका की ये पहली महिला हैं। सिमिलरली एक अफ्रीका की पहली महिला हैं जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को भी अभी हाल ही में चेयर कर रही हैं। आई थिंक क्रिस्टी कॉवेंट्री नाम है उनका। उसी तरह से शर्ले बॉचवे ने ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ का पद ग्रहण किया है। Who was recently appointed as part-time member of the 16th Finance Commission? Part-time member बने, not a full-time member, 16th Finance Commission के part-time member बने हैं। कोई रवि शंकर हैं, टी रवि शंकर। Then who is the author of the book The Great Conciliator about the लाल बहादुर शास्त्री? तो ये संजीव चोपड़ा ने किताब लिखी है about लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा ने लिखी है। What is India's rank in the Network Readiness Index? तो ये 36th है for the year 2025. Which country assumed BIMSTEC chairmanship for next 2 years? तो ये बांग्लादेश है। Now what is the theme for International Day of Yoga 2025? तो योगा for one earth one health इस बार की थीम थी। What is India's first leopard safari as per Punjab Tourism Development Plans? तो झज्जर बचौली जो है ये इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी बनने जा रहा है पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट के प्लान के हिसाब से, झज्जर बचौली। Now what new category did CPCB introduce for essential environmental services? Blue category. What new category did CPCB introduce for essential environmental services? अच्छा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक विशिष्ट प्रकार का कैटेगरी बना रखा है जिसके तहत कुछ सर्विसेज को चिन्हित किया जाएगा एज एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज, तो उनको ब्लू कैटेगरी में डाला जाएगा। इस तरह से और भी अन्य कैटेगरीज़ हैं, वो देख लेना। CPCB का कलरेशन कैटेगरीज किस प्रकार से वो करता है वर्गीकरण सर्विसेज को डालने के लिए। विच मिनिस्टर अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च? तो ये अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया का इंडिजिनसली मेड सेमीकंडक्टर चिप अपना लॉन्च किया है। जैसे AMD और NVIDIA करते हैं वैसे इंडिया ने भी अपना एक पहला कदम रखा है। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ द अपकमिंग चिप? तो ये 28 से 90 नैनोमीटर का साइज़ का होगा। विच टू इंडियन टेक्स्ट वर एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर एक नया आया है, तो इसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि लिखे हैं इन दोनों को यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में डाल दिया गया है। हु इज़ लीडिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी दैट अर्ज्ड टू इंक्रीज द मिनिमम EPS पेंशन? तो ये बसावराज बोम्मई जो है, या इन शॉर्ट बी बोम्मई। EPS पेंशन क्या होता है? तो पार्लियामेंट्री कमेटी दैट अर्ज्ड टू इंक्रीज द मिनिमम EPS पेंशन, तो दैट कमेटी वाज हेडेड बाय बसावराज बोम्मई, ठीक है। Where are 2 male cheetahs from Kuno National Parks being located to? तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। Who inaugurated the जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा? तो ये ममता बनर्जी ने किया है मेरे ख्याल से। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। Which state launched the जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल? तो ये उत्तराखंड है। ऐसे फालतू के काम कर सकते हैं उत्तराखंड में ही। डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल। India's first artificial intelligence centric special economic zone will be established in तो ये छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। A special economic zone based on artificial intelligence centric special economic zone, छत्तीसगढ़। Which company is developing AISEZ? तो ये रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाएगा इसको। Now which state ranked first in implementation of PM जन औषधि योजना? तो उत्तर प्रदेश है। Who became the first female cricketer to play 300 international matches for India? हरमनप्रीत कौर हैं। अब ये यहाँ नहीं लिखा है ODI या कि टेस्ट है, बट 300 इंटरनेशनल मैचेस लिखा है बस। Which company launched Llama 3? तो ये तो AI मॉडल Llama 3 मेटा का है।
विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट, तो ये कज़ाकिस्तान में हुआ था 2024 का SCO समिट। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 SCO समिट, तो ये चाइना में होगा। पिछली बार 2024 में कज़ाकिस्तान में हुआ था। देन राइसिनिया डायलॉग तो न्यू दिल्ली में हुआ था। इस बार थीम थी काला चक्र नाम से कोई थीम थी इस बार। विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट आ जाएगा वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट 2025 में। दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे शीर्ष पे था। नाउ विच यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया, माउंट पाइकटू। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ये क्या होता है देखना ज़रा। यूनेस्को ग्लोबल ये है वाइल बायोस्फीयर रिजर्व्स फोकस ऑन द हार्मोनाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ, ये फ़र्क क्या है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। सो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स आर सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज where sites and landscapes of international geological significance are merged, while biosphere reserves focus on harmonized management of biological and cultural diversity, and World Heritage sites promote the conservation of natural and cultural sites. UNESCO Global Geoparks give international recognition for sites that promote the importance and significance of protecting the Earth's geodiversity through actively engaging with the local communities. अच्छा ठीक है, तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के लिस्ट में इसको जोड़ दिया गया है जो कि नॉर्थ कोरिया में एक जगह है, माउंट पाइकटू। नाउ विच लेक वॉज डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र। DPS फ्लेमिंगो लेक नाम से कोई एक लेक है, इसको कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है महाराष्ट्र में, DPS फ्लेमिंगो लेक। विच इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी रिसीव्ड अ NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI, तो ये फ्लिपकार्ट है। देन पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी फेजेस, तो ये 2 फेजेस में होगा, और इसी के साथ इसमें कास्ट डेटा कलेक्शन भी किया जाएगा। नाउ व्हाट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क, तो ये सिमलीपल नेशनल पार्क, सिमलीपल को नेशनल पार्क बना दिया गया है, एंड दैट इज़ द 107th नेशनल पार्क। इससे पहले मेरे ख्याल से सिमलीपल वॉज जस्ट अ टाइगर रिजर्व। नाउ हु वाज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन पूछ रहा है, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। तो अंजू राठी राणा कौन है भाई, देखना ज़रा। सो द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ हेडेड बाय जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अच्छा, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन September 1, 2024 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी फॉर्मर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन वर ऑनर्ड विद द यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स। यशराज भारती सम्मान अवार्ड ये कैसा अवार्ड है। जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन सर्विसेज प्लस, ये कुछ 3 संस्थाएं हैं, एक तो है जन स्वास्थ्य सहयोग, एक है प्रथम फाउंडेशन और एक है सर्विसेज प्लस। इन तीनों को क्या दिया गया, यशराज भारती सम्मान अवार्ड। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द एशिया रैंकिंग्स, तो ये IISc बेंगलुरु है। फिर नीचे से देखते हैं विच कंट्री लॉन्च्ड भारत मार्ट इन दुबई, तो ये UAE है। नाउ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है। देन विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़, तो ये बिहार है। नाउ व्हाट आर इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स करेंटली, $698.95 billion till 13th of June 2025। हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज्ड ड्यू टू द कैश रिजर्व रेशियो कट, तो ये 2.5 लाख करोड़ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स वॉज द रेपो रेट रिड्यूस्ड ऑन 6th June 2025, तो ये 50 बेसिस पॉइंट से कट किया गया था 6 जून को, जिसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ और लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। अभी हमारा फोरेक्स है $698.9 billion। ठीक है, देन विच सिटी होस्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो तो ये कोलकाता में है। नाउ विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग, तो ये UP है। द यूज़ ऑफ AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग। देन हु वन द बेस्ट डायरेक्टर, तो ये शॉन बेकर हैं जो ऑस्कर्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीते। नाउ विच 2 रेलवे PSUs वर अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस, IRCTC एंड IRFC, ये दोनों तुम्हारे नवरत्न स्टेटस बन चुके हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग्स, इसमें इंडिया का स्थान 4था है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया, अच्छा तो ये अंजू राठी राणा है, पहली महिला लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Now, who received the Lifetime Achievement in Hospitality Education? Who received the Lifetime Achievement in Hospitality Education Award at Vibrant Bharat Global Summit 2025? डॉक्टर सुबर्णो बोस। ठीक है, इनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड, डॉक्टर सुबर्णो बोस। ठीक है, विच फिल्म वन बेस्ट पिक्चर एट द ऑस्कर्स, तो ये अनोरा है। एंड
वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनाग्रेटेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वर्ल्ड का पहला पीस सेंटर कहाँ बनाया गया? इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में बनाया गया है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर? AI कोश है जो इंडिया AI या इंड AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो ये AI कोश नाम से इंड AI डेटा सेट का एक प्लेटफॉर्म है। विच 2 वंदे भारत ट्रेन्स वर फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी? एक तो कटरा श्रीनगर और एक श्रीनगर कटरा। ये कैसा है? कटरा से श्रीनगर वापस श्रीनगर से कटरा, 2 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई हैं। नाउ विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन? उधमपुर श्रीनगर बारामूला। अच्छा, USB, ये अभी नया रेल लिंक बनाया गया है। अच्छा, और श्रीनगर से कटरा और कटरा से श्रीनगर 2 नए वंदे भारत। नाउ विच इज़ द टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज? चेनाब ब्रिज अभी बताया मैंने, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। नाउ विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इनाग्रेटेड बाय PM मोदी? अब ये अलग है, फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज। अब ये फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ज़रा देखना अंजी खड़ ब्रिज कैसा है, कहाँ है? तो ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में भी है, रियासी नमक जगह पे है ये अंजी खड़ पुल रेलवे ब्रिज है ये। तो देखना ज़रा, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जूम नहीं होगा? ये है, इसको अगर थोड़ा जूम करके देखें, देखो ये दिख रहा है अंजी खड़, यहाँ पे रेलवे ब्रिज बना दिया है, क्या बात है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये भी है। और ये फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज ऑफ इंडिया। देन व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय PM मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। 6 जून को मोदी ने इसका ऐलान किया था। देन हाउ मेनी रिवरिन डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस द रिवर सिस्टम्स? तो 6,327 रिवरिन डॉल्फिन्स का अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ है इंडिया में, 6327 रिवरिन डॉल्फिन्स। नाउ वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज? तो ये इंडिया का पहला फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में बनेगा। एंड वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? तो इंडिया का पहला फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये बीजिंग में हुआ था, मैराथन करवा दिया, बताओ ह्यूमनॉइड रोबोट्स को। ठीक है, तो अब आगे के 2 पेज हम अगले में देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक कर चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं यहाँ से हाइलाइटर। ठीक है, सो विच न्यू स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कौन सा ऐसा नया खेल इंट्रोड्यूस किया गया था? सो दैट वाज ब्रेकिंग और ब्रेक डांसिंग टू बी प्रिसाइज। ठीक है, सो विच कंट्री बिकेम द 31st नेटो मेंबर? तो ये स्वीडन है, 31वां नेटो मेंबर बना है ये। नाउ हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर इन December 2024? तो ये संजय मल्होत्रा है। देन इसरो का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन के लिए तैयार हुआ है, तो उसका नाम क्या है? RLV-TD। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO? सो इसका नाम है RTS मॉस्क्विरिक्स RTS, जबकि हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम है RLV-TD। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च्ड? तो ये कोच्चि में है। फेरी बोले तो जो नाव वगैरह चलती है पानी में, तो वो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी बन गई है इंडिया की इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च्ड इन कोच्चि। नाउ विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट? तो इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी ऐसी कौन सी बन गई है रॉकेट कंपनी जो कि अपना रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचाई है? सो दैट इज़ स्काई रूट एरोस्पेस। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड अंडर द प्रोजेक्ट 75I? प्रोजेक्ट 75I के तहत कौन सी इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमरीन है? तो इसका नाम है INS कलवरी। सो कलवरी इज़ व्हाट? सबमरीन। ठीक है, नाम से ही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में ही सिमिलैरिटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर? तो HAL का प्रचंड जो है हमारा खुद का बनाया अटैक हेलीकॉप्टर है। विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री? तो ये भूटान है। ठीक है, नाउ हु इनॉग्रेटेड द लचित बुरपाखन पुलिस एकेडमी इन असम? ये एक नई पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा असम में। इसका नाम है लचित बरपुखान पुलिस एकेडमी इन असम। देन वेयर इज़ द न्यू वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट वर्थ 79 करोड़ रुपीज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड? वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट,
तो ये जमालपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जमालपुर में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में वैगन रीहॉलिंग यूनिट बनाई जा रही है। रेलवे वैगन यूनिट रीहॉलिंग यूनिट बनाई जा रही है 79 करोड़ की लागत से। देन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। नाउ विच कंट्री फाइनलाइज्ड द पीस ट्रीटी फॉर नगोर्नो कराबाख रीजन, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो कन्फ्लिक्ट था वो मेरे ख्याल से 4 दशक से चल रहा था, अभी ख़त्म हो गया है, नगोर्नो कराबाख रीजन। फिर विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो ये फिनलैंड है। विच कंट्रीज इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, तो ये USA है। हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द UK पार्लियामेंट, तो ये चिरंजीवी नामक कोई व्यक्ति हैं जिनको UK पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्या बात है। हु वाज कॉन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण, तो ये राम सुतार को दिया गया है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्कल्प्टर हैं। विच कंट्री हैज़ इंडिया सरपास्ड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये मई 2025 में इंडिया ने जापान की GDP को पछाड़ के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। नाउ हु अनाउंस्ड इंडियाज़ स्टेटस एज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये नीति आयोग के द्वारा स्टेटमेंट बनाया गया था, इसके CEO BVR सुब्रमण्यम है। विच कंट्रीज़ आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक साइज, तो USA, चाइना और तीसरे पे जर्मनी है। USA, चाइना और जर्मनी अभी आगे हैं। नाउ विच कंट्री इज़ इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी जर्मनी को भी ये पछाड़ देगा तो इंडिया तीसरे पे आ जाएगा। देन हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये डिल्मा रूसेफ हैं, बहुत लंबे समय से यही हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर देख लेना कहाँ पे है, शायद शंघाई में है कि कहाँ है, देख ही लेते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक इज़ लोकेटेड इन शंघाई। ठीक है, तुम्हारा सही था, ऑल राइट, तो ये हो गया। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर दिस थिंग, दिल्मा रूसेफ इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। दैन व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन फ्री स्पीच, तो ये 24वें स्थान पे है इंडिया का रैंक इन फ्री स्पीच। दैन हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 month एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस, तो बच विलमोर और सुनीता विलियम्स। विच स्टेट इस्टेब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट सीनियर सिटीजन्स कमीशन, केरला, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान। वे वाज आदि महोत्सव 2025, तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। विच इंडियन वन द ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप 2025, तो ये विश्वराज कुमार हैं। विश्वराज कुमार ने ऐसा विचित्र खिताब जीता है, ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप, देखें ज़रा आ क्यों नहीं रहा है, ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप, व्हाट इज़ ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप? A prestigious competition that tests the ability of individuals to memorize and recall information such as numbers, images and words within specific time frames। तो कौन जीता है? अब देखो, ये कोई विश्व राजकुमार हैं, इंडियन प्रोडिजी, तो ये जीते हैं, ये विश्व राजकुमार। ठीक है, ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप 2025। नाउ विच कंट्री साइंड अ 200 million डिफेंस डील विद इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम्स, तो ये फ़िलीपींस है। एक्चुअली पिछले 2-3 साल से फ़िलीपींस हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स काफ़ी ख़रीद रहा है, तो $200 million डिफेंस डील हमारी और फ़िलीपींस आकाश मिसाइल ख़रीदा है वो। नाउ विच साउथ अमेरिकन कंट्री जॉइन द OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025, तो ऑब्जर्वर के तौर पे ब्राज़ील ने इसमें हिस्सेदारी ली है OPEC प्लस में। नाउ विच इंडिया कंजर्वेशनिस्ट वाज नेम्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है। हु इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन? ऑल राइट, लेट्स आस्क। सो a wildlife biologist from Assam, she is known for her conservation work with Greater Adjutant Stork। अच्छा, Greater Adjutant Stork पे इनका काफ़ी कंजर्वेशन एक्टिविटी रहा है। असम से बिलोंग करती हैं और इनको क्या मिला है, अवार्ड भी मिला है कोई, तो वो अवार्ड यहाँ लिखा है, क्या नाम है, टाइम्स जो मैगज़ीन आती है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट। Then which Indian state ranked number 1 in the local governance performance index 2024, तो ये कर्नाटका है, वही लोकल लेवल गवर्नेंस के परफॉर्मेंस के हिसाब से, हालांकि ये 2024 का रैंक है, कर्नाटका इज़ एट द टॉप। देन विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, तो ये MP है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी MP लेके आया है।
Now, what is the total FDI inflow in India during financial year 24-25? So that was 81, almost 81 billion US dollars. इससे थोड़ा सा ज़्यादा. Now, financial year 24-25 में which sector attracted the largest share of FDI equity? तो ये सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो आया है विगत वर्ष में. देन किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी इनफ्लो आया है? तो वो महाराष्ट्र में आया है, पूरे इंडिया का 39%. देन विच टू स्टेट्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र इन FDI इनफ्लो? तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा कर्नाटका में आया है और उसके बाद दिल्ली में आया है. ठीक है, तो इस तरह से कर लो MKD. ठीक है, तो टॉप पे महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली. नाउ इन 24-25 विच कंट्री वाज द टॉप FDI सोर्स? तो सिंगापुर से हमारा सबसे ज़्यादा FDI आया है. आई विल कंफर्म दैट. नाउ विच सिटी टॉप्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स GFCI 2025? तो विच सिटी टॉप्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स? तो इसमें न्यूयॉर्क टॉप पे आता है. देन व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ये 40th स्थान है इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में. और अभी हमने देखा था फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां स्थान था. एंड आई थिंक एक और देखा था हमने, कहीं तो देखा था वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड वाज एट द टॉप ये, बट इंडिया का रैंक नहीं देखा हमने वहाँ पे. इंडिया का फ्री स्पीच इंडेक्स में 24th है. एनीवेज आई डू दैट सेपरेटली. ठीक है. वेयर वाज वर्ल्ड्स गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? दुबई, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025. हाँ, तो बीच में फ़ोन आ गया था. यहाँ तक कर लिए हम लोग कि विच टू स्टेट्स फॉलोड महाराष्ट्र इन द FDI इनफ्लो? तो कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली. और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में विच कंट्री वाज द टॉप FDI सोर्स फॉर इंडिया? तो सिंगापुर था. एंड देन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो न्यूयॉर्क है. एंड देन विच इंडियन कंपनी वाज रैंक्ड नंबर 1 इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट? तो फॉर्च्यून इंडिया 500 ये अलग से आती है. इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है. वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पता नहीं क्या होता है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है. विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट 2025? सो विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट? तो ये गांधीनगर, गुजरात में IFSS इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट हुआ था. ठीक है. Now which country launched the world's first commercial nuclear fusion reactor? Commercial nuclear fusion reactor 2025. तो ये चाइना लेके आया है. Which private space company became the first to launch a reusable rocket in India? तो Skyroot Aerospace, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं. Which wildlife sanctuary in India was declared a UNESCO World Heritage Site in 2025? तो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है और इसी को हाँ यही है. ठीक है. And this has also become 107th national park. Now which country partnered with China for Chang'e 8 lunar mission? Chang'e 8 lunar mission के लिए चाइना के साथ कौन पार्टनर बन के आया? तो पाकिस्तान. वाह. Which food delivery app became the second most downloaded globally in 2025? तो ये Zepto हो गया. ठीक है. Now which Indian village was declared a biodiversity heritage site in Gujarat? ये गुनेरी विलेज है एक. ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुकी है. फर्स्ट इन गुजरात बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ठीक है. गुनेरी विलेज इन गुजरात. देन विच एयर डिफेंस सिस्टम ट्रायल वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय DRDO? अब वी शोरैड्स क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. ये DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है. एयर डिफेंस सिस्टम है ये. नाउ रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 6 May 2025. तो ये कौन निकालता है? UNDP निकालता है. ये तो हमको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन UNDP? तो 130th है और स्कोर 0.685 है. नाउ विच नेबरिंग कंट्री शेयर्स इंडियाज़ रैंक एट 130th? तो ये बांग्लादेश के साथ हमारा टाई हो गया है. क्या बात है. विच कंट्री टॉप्स द 2025 HDI रैंकिंग्स? तो ये आइसलैंड है. 0.972 है यहाँ पे. विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिट रेजिंग इशूज़ ड्यू टू अ माल फंक्शन? तो ये NVS-02 है. GSLV F-15 मिशन के अंतर्गत NVS-02 में राइजिंग माल फंक्शन हुआ था. ऑर्बिट रेजिंग इशूज़. ठीक है. नाउ द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड 100 कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विच लेजेंडरी सिंगर? मोहम्मद रफ़ी के कमेमोरेशन में 100 रुपये का सिक्का निकाला है भारत सरकार ने. विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टारगेटिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज लॉयलिस्ट्स? ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश
ने निकाला है पुरानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के जो रसूखदार दोस्त हैं उनका खात्मा करने के लिए। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास्ड क्रिस गेल इन ODI सिक्सेस, तो रोहित शर्मा ने क्रिस गेल से भी ज़्यादा छक्के लगा दिए हैं। वेयर विल 2027 नेशनल गेम्स भी हेल्ड इन इंडिया, 2027 का नेशनल गेम्स हमारा मेघालय में होगा। एंड व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, तो 180 में से 96 स्थान है हमारा, 2024 का रैंकिंग आया है अब जाके। विच कंट्री नाउ बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो ये इंडिया बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। एंड दिस इन्फॉर्मेशन वाज रिवील्ड बाय द मिनिस्टर एट 4th इंटरनेशनल BBB समिट। पता नहीं BBB समिट क्या होती है, बट उसका 4th समिट था ये। BBB समिट एंड एक्सपो ऑन बायो एनर्जी वैल्यू चेन न्यू दिल्ली में हुआ था BBB समिट। नाउ व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन इंटरनेशनल शिपमेंट्स अंडर द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो 22वां स्थान है इंडिया का इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में, वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 22वां स्थान है। व्हाट वाज एरो इंडिया 2025, वेयर वाज एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड, वेयर वाज, अच्छा, एंड व्हाट वाज इट्स थीम, तो ये बेंगलुरु में हुआ था और द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसकी थीम थी। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो ये सिक्किम लेके आया है। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड, कोस्टल बर्ड सेंसस जामनगर गुजरात में कराया गया है। व्हाट थीम वाज अनाउंस्ड फॉर प्रवासी भारतीय दिवस 2025, 9 जनवरी वाला, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली इन द साइबर अटैक्स अकॉर्डिंग टू 2024 क्लाउड सेक रिपोर्ट, सेकंड, तो इंडिया में सेकंड सबसे ज़्यादा साइबर अटैक हुआ है। वेयर इज़ द 6th सेमीकंडक्टर यूनिट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट हमारा जेवर एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हो रहा है। देन विच कंपनी आर इन द जॉइंट वेंचर फॉर द जेवर सेमीकंडक्टर एस्टैब्लिश यूनिट, HCL और फॉक्सकॉन मिल के काम कर रहे हैं इसमें जेवर के पास। ऑलराइट, देन इधर आते हैं, तो विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट यूनिट 660 मेगावाट की कैपेसिटी वाज इनाग्रेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक नया बना है हमारा। घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो ये देख लेते हैं। वेयर इज़ घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो ये कानपुर नगर, कानपुर में है ये कैसे 660 मेगावाट यूनिट 1, प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड यूनिट 1 660 मेगावाट ऑफ घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट UP। अच्छा, तो इधर आ गए हम। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई को, अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में मोदी ने इसके उपलक्ष्य में कुछ तो बोला था। वेयर डिड द विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये पूरी उड़ीसा में हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान। व्हाट इज़ इंडियाज़ नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30th में, तो ये इंडिया के पास अभी 34,333 GPUs हैं, 34,333 GPUs। नाउ वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई-मिथेनॉल प्लांट इनागुरेटेड, ये कासो डेनमार्क commercial e-methanol plant inaugurated in Denmark. Now which companies developed the first commercial e-methanol plant, तो European Energy and Mitsui. Where was the National Intellectual Property Festival 2025 organized, तो ये देहरादून में हुआ था National Intellectual Property Festival. Which portal was launched to strengthen evidence-based planning and governance in panchayats, पाई नामक एक है पंचायती उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल। ये पोर्टल किस लिए है, टू स्ट्रेंथन द एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस ऑफ पंचायत्स। वेयर वाज PAI 2.0 इनाग्रेटेड, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। नाउ विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड दिस पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बनाया था। इसका इनाग्रेशन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। वेयर वाज द 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स स्टार्टेड, तो ये मसूरी उत्तराखंड में श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इन विच स्टेट वाज द जंगल सफारी ट्रेन, जो कि 107 किलोमीटर लंबी है, लॉन्च्ड, तो ये जंगल सफारी की ट्रेन 107 किलोमीटर लंबी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। विच 2 लोकेशंस डज द ट्रेन कनेक्ट, तो ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। वेयर इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सफारी, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन, तो इसमें एक ऐसा कोच है जो बहुत ही लग्जरियस विस्टाडोम कोच है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी इन इंडिया, how many people in India moved out of extreme poverty between 2011 to 2023, तो 171 million people moved out of poverty from 2011 to 2023.
according to World Bank report, poverty in India. Now, who became the first CISF women member to scale Mount Everest? ये गीता समोटा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दूसरे करंट अफेयर मैगजीन में. गीता समोटा, CISF personnel who scaled Mount Everest for the first time. First CISF woman to do so. The Nobel laureate Professor Abhijit Banerjee joined the Rising Advisory Board. Rising Advisory Board of which state? So तेलंगाना में ये ज्वाइन कर लिए हैं. Economist, I think he is economist, Professor Abhijit Banerjee. Rising Advisory Board of Telangana government. Then which initiative was unveiled by the Union Minister Sarbanand Sonowal? सागर में सम्मान, रिस्पेक्ट इन द सी, कोई ये नया स्कीम आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा लॉन्च किया गया है. विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट इनिशिएटिव? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लेके आया था. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक देश एक धड़कन कैंपेन? टू प्रमोट यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग. एक देश एक धड़कन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. विच एंटी नक्सल ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए. ऑपरेशन डेविल करके एक था, वो शेख हसीना के ओल्ड लॉयलिस्ट्स को मारने के लिए किया गया था बांग्लादेश में. ठीक है, चलो इसको रिवाइज कर लेंगे बार बार. 4 पेज हो गए, आई थिंक 4 और हैं, 10 तक हैं. नहीं बहुत है, ठीक है कर लेंगे. अब चूँकि थोड़ा फ्लो बन गया है, थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. ठीक है, तो ये हम देख रहे थे कि एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे. और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. नाउ फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू? तो 21 डेज़ के लिए चला. और 2024-25 में हाउ मेनी विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श, ये क्या है यार, PM अजय, मेरे ख्याल से आदर्श जन औषधि योजना ऐसा कुछ था क्या, चेक करना पड़ेगा. एनीवेज, फॉर हाउ मेनी विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द PM अजय स्कीम? सो दैट वाज 4991 विलेजेस. ठीक है. विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? इन शॉर्ट FHI. फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग. ठीक है. विच स्टेट इज एट द टॉप इन दिस इंडेक्स? उड़ीसा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़. ये 2 टॉप हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के मामले में, उड़ीसा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़. Who was introduced by the Assam government to share cabinet meeting information? AI anchor अंकिता. AI anchor अंकिता, ये कौन है भाई? और किस सरकार ने कैबिनेट मीटिंग इन्फॉर्मेशन को एज अ प्रवक्ता के तौर पे AI एंकर अंकिता से बुलवाया? सो दैट वाज असम गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी? तो ये लखनऊ में हुआ था. With whose support did Uttar Pradesh launch 2 new initiatives, UP Agrees and AI Pragya? तो ये वर्ल्ड बैंक के समर्थन से संभव हो पाया है. उत्तर प्रदेश में UP Agrees और AI प्रज्ञा नामक स्कीम. Which state has demanded amendments to the Animal Birth Control Rules 2023? तो इसमें केरला ने मांग की है कि कुछ अमेंडमेंट किए जाएं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में जो बनाए गए थे, उसमें कुछ चेंजेस के लिए डिमांड है. Which is the first green village of Tripura with solar energy and clean water availability? तो ये रंगशेरा नामक कोई गांव है त्रिपुरा में, वहाँ पे सोलार अवेलेबिलिटी और क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी है त्रिपुरा. नाउ हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया था भारत टेलीकॉम 2025. Where was the inauguration of Bharat Telecom 2025 held? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था. Who organized Bharat Telecom Expo? Again, मिनिस्टर तो नहीं आएंगे इस बार. भारत टेलीकॉम एक्सपो अभी दूसरी चीज़ हो गई. तो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन शॉर्ट TEPC, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. नाउ अब ये देख लेना, टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? लेट मी आस्क. कहाँ गया? टेलीकॉम प्रमोशन इक्विपमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये क्या है, काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या था? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. टू यूज़ डिक्टेशन सेलेक्ट टेक्स्ट फील्ड. अच्छा, तो क्या था ये? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज प्रमोशन काउंसिल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बट इट विल कैच अप. कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है.
The Telecom Equipment and Services Export Promotion Council TEPC comes under Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Communications, दोनों के अंतर्गत है. It was established to promote and develop export of telecom equipment and services. तो ये 22 मई का PIB का देखो ये है डिफेंस सेक्टर ICT कॉन्क्लेव TEPC, काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है ये. और अर्नब रॉय कोई हैं अभी चेयरमैन है इसके. तो फिर से हम पूछ लेते हैं TEPC कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. तो TEPC कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं आया, छोड़ो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस दो याद रखो फ़िलहाल के लिए, ठीक है. अर्नब रॉय इसके चेयरमैन है. नाउ हु लॉन्च्ड द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. तो ये भूपेंद्र यादव हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर. व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ दिस कैंपेन? टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स. द 24th मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा का 24वां मीटिंग हुआ था ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. किस कंट्री की अध्यक्षता में? तो श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ था आयोरा 24th मीटिंग ऑफ आयोरा. एंड थीम क्या थी? सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है. देन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26. तो ये संजय जायसवाल हैं बीजेपी के चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी. नाउ इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर यूजुअली शुड बी फ्रॉम मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, बट अब है तो है. विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफ द कंट्री. तो ये गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निकाला था. नाउ विच इज़ द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया. तो सेमी ऑटोमेटेड में पोर्ट तो यही आएगा, विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट. ये आई थिंक केरला में है कि तमिलनाडु में है? केरला में है, ज़रा देखना कहाँ गया. इन विच स्टेट इज़ विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट? नाम है ये तिरुवनंतपुरम केरला में ये तो है, ठीक है. ऑल राइट, तो ये सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है. देन हु रिसीव्ड द अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड. तो ये नितिन कामत को मिला था और नितिन कामत इज़ द फाउंडर ऑफ ज़ीरोदा, ठीक है. देन वेयर डिड द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिगैन. कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP. तो ये नागपुर महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ. वेयर वाज द युग्म इनोवेशन समिट 2025 हेल्ड. तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था युग्म इनोवेशन समिट. देन वेयर वाज नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME इन द ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड. तो ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था. लो प्रोफाइल है, छोड़ सकते हो, ऐसे कुछ कीवर्ड पकड़ लो. नेशनल वर्कशॉप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME in green hydrogen supply chain. Then who launched AI Kiran platform. तो ये कृतिका रेड्डी CEO of Verix. AI Kiran platform was launched by कृतिका रेड्डी. Where was the 2025 coastal states fisheries meeting held. तो ये मुंबई में हुई थी. coastal states fisheries meeting मुंबई में हुई थी. Which new campaign was launched to strengthen the marine fisheries sector. तो marine fisheries census किया गया था 2025 में. Where is the India's first quantum computing village. अमरावती आंध्र प्रदेश बता चुके हैं. Which institution is supporting this project. Real Time Governance Society RTGS का फुल फॉर्म होता है Real Time Governance Society. Now where was Asia's first global hyperloop competition held. तो ये IIT मद्रास में हुआ था Asia's first global hyperloop competition. Where was Global Investors Summit 2025 held. तो ये भोपाल MP में हुआ था फरवरी में. And which is India's largest international cruise terminal. फ़िलहाल के लिए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल MICT ही है. एंड हु इनाग्रेटेड MICT, दैट इज़ द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल. यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल. हु रिलीज्ड इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट. तो ये ट्राई निकालता है इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट. नाउ वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल. जो 14.5 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल है. तो ये बिटवीन देवप्रयाग एंड जनासू उत्तराखंड. तो देवप्रयाग और जनासू उत्तराखंड के बीच में पड़ देता है ये. 14.5 किलोमीटर का इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है, रेलवे टनल. विच एडवांस टनल बोरिंग मशीन वॉज यूज टू एक्सकेवेट दिस टनल. तो इसमें शक्ति नामक कोई एडवांस टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल किया गया है. इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मोदी मेमोराबिलिया म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड. मोतिहारी बिहार में मोदी का कोई म्यूजियम बना दिया. वाह. हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स वर डेवलप्ड बाय द UP गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट.
तो ये 5 हैं, 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर हैं, देख लो कौन कौन से हैं। प्रयाग विंध्याचल काशी, प्रयाग अयोध्या गोरखपुर, प्रयाग लखनऊ नैमिषारण्य, प्रयाग राजपुर चित्रकूट, प्रयाग मथुरा वृंदावन एंड सुकीर्था। ठीक है, यही है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद प्रयाग। फिर पहले में जाएगा पी वी के, उसके बाद PAG अयोध्या गोरखपुर, फिर PLN लखनऊ नैमिषारण्य और PBC बांदा चित्रकूट, और लास्ट में PMVS प्रयाग मथुरा वृंदावन शुक तीर्था वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई-रिक्शा स्कीम? तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है हु इनॉग्रेटेड द पिंक ई-रिक्शा स्कीम। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतना रखते हैं हम।